हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साथिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि आपका पर्सन राइट नाउ आपके बारे में क्या सोच रहा है, क्या चल रहा है उनके दिल में दिमाग में आपको लेकर। लेट्स फाइंड आउट क्या चल रहा है आपके पर्सन के माइंड में आपको लेकर। What is going on in their head about you? Wow, we do have Two of Cups. आपका पर्सन आपके लिए इमोशनली जो फील कर रहा है, मुझे लग रहा है कि वो इंटेंसिफाई हो रहा है। वो प्यार, वो फीलिंग्स, वो इमोशंस आपके पर्सन के दिल में आपको लेकर इंटेंसिफाई हो रहे हैं। चाहे आप इन टच हो, आउट ऑफ टच हो, दोनों सिचुएशन में आपका पर्सन आपके लिए जो फील कर रहा है वो इमोशंस डीपन होते जा रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपका पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन लेने का प्लान भी करे, जहाँ पर या तो वो ओपनली एक्सप्रेस कर दे अपनी फीलिंग्स या फिर प्रपोजल की तरफ चीज़ों को लेकर जाए। आप में से वो लोग जो राइट नाउ ओपन कम्युनिकेशन में है अपने पर्सन के साथ, चांसेस हैं कि आपका लव लाइफ का जो सिनेरियो है इस इंसान के साथ वो थोड़ा स्ट्रांगली जो है वो आगे मूव करे। हो सकता है कि पर्सन आपसे आप अपनी फैमिली को मिलाने की बात करे या कोई ऐसा स्टेप ले आपकी तरफ जो कि शायद आप राइट नाउ सोच भी नहीं सकते हो। Seven of Cups, Ten of Cups, the Star, Four of Swords and Two of Wands. मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि कोई ऐसी मूवमेंट आपके लव लाइफ में आने वाली है इस इंसान की तरफ से जहाँ पर पर्सन आपके बारे में किसी से बात करने वाला है अपनी रिलेशनशिप को लेकर और आपसे अपनी फीलिंग्स का इजहार ओपनली करेगा। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पर्सन ऑलरेडी ओपनली एक्सप्रेस कर चुका है अपनी फीलिंग्स, लेकिन अगर नहीं की हैं, अगर उसको थोड़ा एक क्लैरिटी मिसिंग थी या थोड़ा टाइम चाहिए था टू मेक अ डिसीजन, तो मुझे लगता है कि वो डिसीजन बनाकर आपके पास वापस आ रहा है। और अगर आप ऑलरेडी साथ में थे तब भी मुझे लगता है कि एक पर्सन जो है वो एक सॉलिड डिसीजन बनाकर आपकी तरफ जो है वो एक एक्शन लेने का सोच रहे हैं। और मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि जो भी ये पर्सन है आपका जिसके साथ आप डील कर रहे हो, ये इसकी इंटेंशंस में पहले भी था कि वो आपकी तरफ कोई एक्शन लेगा, लेकिन हाँ शायद उसको कोई टाइम चाहिए था। हो सकता है कि वो फैमिली के अप्रूवल के लिए वेट कर रहा था, बट डेफिनेटली पर्सन आपको लेकर, कनेक्शन को लेकर एक स्टेप फॉरवर्ड ज़रूर लेना चाह रहा है। इमोशंस उसके स्ट्रांग हो रहे हैं और मुझे लगता है कि बहुत जल्द, क्योंकि टेन ऑफ कप्स का कार्ड है विच ऑल्सो इंडिकेट्स कि फैमिली लाइफ स्टार्ट करना चाहता है आपका पर्सन आपके साथ। इंटेंशंस उसकी बहुत स्ट्रांग है। फैमिली को कन्विंस करना कुछ लोगों के लिए इशू हो सकता है, लेकिन एट द सेम टाइम पर्सन क्योंकि विलिंग है, जब आप विलिंग होते हो ना किसी चीज़ को करने के लिए, तो आप वे आउट निकाल लेते हो। तो मुझे लगता है कि आपका पर्सन अगर उसको इश्यूज भी हैं या अप्रूवल्स में कोई टेंशन भी आ सकती है, तो पर्सन क्योंकि इंटेंशंस उसकी स्ट्रांग है तो वो डेफिनेटली मेक श्योर करेगा कि वो गो थ्रू करे इस सिचुएशन से बहुत ही स्ट्रांग हेडेडली। मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि शायद पर्सन की फैमिली की तरफ से इशू रहे हों, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपकी सेपरेशन भी हुई हो या आप लोगों ने बात करना भी छोड़ी हो कुछ लोगों के लिए। लेकिन अब आपका पर्सन कनेक्शन को लेकर, सिचुएशन को लेकर थोड़ा प्रोडक्टिवली सोच रहा है और एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है आपकी तरफ, और बहुत ही सॉलिड एक्शन लेने वाला है आपका पर्सन आपकी तरफ। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए एक महीने के अंदर आपकी जो लाइफ है इस इंसान के साथ वो बदलने वाली है। एक महीने के अंदर अंदर मुझे मैरिज प्रपोजल दिख रहा है आपकी तरफ आते हुए इस इंसान की तरफ से। छोटे मोटे स्टेप्स आप आने वाले एक दो दिनों में देखना शुरू कर दोगे अपने पर्सन के साथ के एंड से, लेकिन जो सॉलिड स्टेप है शादी का, कमिटमेंट का, वो एक महीने के अंदर अंदर मुझे लगता है कि एक सॉलिड स्टेप आप अपनी लव लाइफ में इस इंसान के एंड से आते ज़रूर देखोगे और आपकी लव लाइफ इस इंसान के साथ स्मूथली उसके बाद आगे जाएगी। एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी, आप में से कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन कि हो सकता है किसी से अनबन या नोकझोंक हुई हो आपको लेकर, तो हो सकता है कि फैमिली इतनी कोई ख़ास विलिंग नहीं है इस कनेक्शन के बारे में या इस रिलेशनशिप के बारे में। डिफरेंसेस हो सकते हैं, रिलीजन के डिफरेंसेस हो सकते हैं, सोशल स्टेटस के डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि कुछ खास एक फैमिली की तरफ से एक सपोर्ट है, बट स्टिल पर्सन जो है स्टैंड ले रहा है यहाँ पर कनेक्शन के लिए और इस रिलेशनशिप के लिए। सो वो एक पॉजिटिव साइन है और मुझे लगता है कि दैट्स गोना हेल्प योर कनेक्शन मूव फॉरवर्ड। सो मुझे लगता है मेजॉरिटी लोगों के लिए पर्सन के एंड से एक सॉलिड स्टेप आप देखोगे आते, और आपका पर्सन आपको चूज़ करेगा आने वाले टाइम में। अगर उसको चूज़ करना पड़ता है तो वो आपको चूज़ करेगा, रिलेशनशिप को चूज़ करेगा और आपकी तरफ एक्शन लेगा। सो मेजॉरिटी लोगों के लिए एक मेजर स्टेप लेगा आपका पर्सन आने वाले दिन में, जिसके बारे में वो सोच रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि फैमिली से बात भी कर रहे हो और अपने
प्यार का इजहार भी करेंगे आने वाले दिनों में। सो 1 महीना अब से लेकर ऑनवर्ड्स बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा। बहुत सारी शिफ्ट्स आप देखोगे आपके पर्सन के एंड से आपके लिए जो है उसके दिल में उसकी फीलिंग्स इंटेंसिफाई होंगी और वो सॉलिड स्टेप्स लेंगे जिससे आपको इस रिलेशनशिप में जस्टिस मिल सके, चाहे इन टच हो चाहे आउट ऑफ टच हो, दोनों सिचुएशन में ये मुझे होते दिख रहा है। लेट्स सी और क्या सोच रहा है आपके पर्सन आपके बारे में राइट नाउ गिवन सिचुएशन में, क्या चल रहा है उसके माइंड में। नाइट ऑफ कप्स, मुझे लगता है कि पर्सन आजकल आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, स्पेशली नाइट टाइम्स में। आपके बारे में इस तरह से सोचा जा रहा है जहाँ पर फ्यूचर प्लानिंग को लेकर सोचा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि सोच रहे हैं और सोच रहे हैं कि मिस करते हैं, जैसे कभी कभी होता है ना आप किसी को मिस करते हो लेकिन यू डोंट फील लाइक टेकिंग एक्शन। आपका पर्सन इस तरह से सोच रहा है जहाँ पर वो सोच रहा है कि एक्शन कैसे लिया जाए इस पूरे सिनेरियो को लेकर। सो एक अनएक्सपेक्टेड जो है मुझे लगता है कि एक स्टेप आपकी तरफ आपका पर्सन लेने वाला है। एक नया चैप्टर शुरू होगा आपका और आपके दरमियान में, आपके पर्सन के दरमियान में। इसमें मुझे लग रहा है कि आपकी दुआएं काफ़ी हद तक जो है रोल प्ले कर रही हैं और आपके लिए मांगी हुई लोगों की दुआएं भी। सो अगर आपने चैरिटी डोनेशन या कोई भी अच्छे डीड्स किए हैं वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करने वाले हैं आने वाले दिनों में। और अगर नहीं किए हैं तो स्टार्ट डूइंग सम लिटिल बिट ऑफ चैरिटी डोनेशंस, वो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे क्योंकि आपको डिवाइन की तरफ से मदद आती दिख रही है, आपको डिवाइन की तरफ से हेल्प आता दिख रहा है। सो दैट मीन्स कि आपके किए हुए अच्छे काम जो है वो आपको कहीं ना कहीं अब जो है वो फ़ायदा देते दिखेंगे और अनएक्सपेक्टेड होगा आपके लिए ये सब होना, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप में से मेजॉरिटी लोग राइट नाउ इस स्टेट में हैं जहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कुछ ऐसा हो सकता है। एक शायद वो थॉट हो कि यू डिज़र्व द बेस्ट, लेकिन इस रिलेशनशिप को लेकर शायद आपके जहन में ऐसा कुछ नहीं होगा राइट नाउ। और मुझे लगता है कि 1 महीने के अंदर बहुत कुछ बदलने वाला है आपकी लव लाइफ में इस इंसान के साथ। और अनएक्सपेक्टेड होगा इस इंसान का आपकी तरफ कोई सॉलिड एक्शन लेना। मुझे नहीं लगता कि आप डेफिनेटली आप विश करते हो, डिज़ायर करते हो, बट आप सोच नहीं सकते हो कि कुछ ऐसा होने वाला है आने वाले टाइम में जो कि होने वाला है। और ये पर्सन आपकी तरफ जो एक्शन लेगा वो आपके लिए काफ़ी फुलफिलिंग रहेगा। लेट मी टेक लास्ट फ्यू कार्ड्स ऑफ द रीड, लेट्स सी। Expect a powerful change. Prosperity lies ahead. मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए आपके माइंड में जो एक नेगेटिविटी है ना उसको आपने टाटा बाय बाय करना है। आप में से काफ़ी सारे लोग गिवन सिचुएशन में आपको कोई होप नहीं दिख रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि इट्स नॉट गोना वर्क आउट। ट्राई करो कि रिलैक्स कर सको, टेक टाइम टू ब्रीद आउट, क्योंकि जब आप ब्रीद आउट करोगे, रिलैक्स करोगे, कुछ भी अपने माइंड में वर्क करने की कोशिश नहीं करोगे, जस्ट रिलैक्स करोगे, अलाउ करोगे इस इंसान को आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए, ये पर्सन डेफिनेटली आएगा। आप में से वो लोग जो ऑब्सेस्ड हैं राइट नाउ, आपको अपना ऑब्सेशन छोड़ के कुछ अच्छे डीड्स करने के ऊपर अपना ध्यान लगाओ ताकि आपकी लाइफ में जो पॉजिटिविटी है वो आ सके। और कोशिश करो कि अपने एंड से आपने कोई एक्शन नहीं लेना अनटिल अनलेस यू फील एक्शन लेना, और अपनी एंड से आपने कोई कोशिश नहीं करनी है कि कुछ वर्कआउट कर सको। जस्ट रिलैक्स करना है एंड देन सिर्फ इंस्पायर्ड एक्शन लेना है। इंस्पायर्ड एक्शन वो होता है जहाँ पर यू आर नॉट फियरफुल और आपको नेगेटिव नहीं फील हो रहा होता। इंस्पायर्ड एक्शन वो होता है जहाँ पर यू हैव दैट एक खुशी और एक्साइटमेंट टूवर्ड्स डूइंग समथिंग। जहाँ पर आपको वो खुशी और एक्साइटमेंट ख़त्म होती है दैट मीन्स कि आपने कुछ गलत किया है या फिर कुछ गलत करने वाले हो। सो डोंट टेक फियरफुल एक्शंस, सिर्फ वो एक्शन लेना है आपने गिवन सिचुएशन में। और उसमें आई डोंट थिंक कि आप में से मेजॉरिटी लोगों को कोई इंट्यूटिवली एक साइन मिलेगा कि यू हैव टू टेक एक्शन। मेजॉरिटी लोगों के लिए इट्स टाइम फॉर यू टू ब्रीद आउट, क्योंकि अगर आपने एक्शन लिया या आपने कुछ सॉर्ट आउट करने की कोशिश की अपने एंड से, या आपने ये पर्सन से निकलवाने की कोशिश की कि भाई ये क्या प्लान कर रहा है, तो सत्यानाश हो जाएगा सारा। जो एक पॉजिटिव एनर्जी बनी हुई है ना वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि यू वुड स्टार्ट फियरिंग अगैन कि अच्छा इसने तो ये कहा था कि ऐसा कुछ अच्छा हो जाएगा, एंड देन यू टुक एक्शन टुवर्ड्स दिस पर्सन, आपने ट्राई किया उसे रीच आउट करने का, एंड देन पता चल रहा है कि पर्सन तो ब्लॉक कर रहा है आपको या फिर पर्सन आपसे बात नहीं कर रहा। अलाउ, रिलैक्स। जब आप रिलैक्स कर रहे होगे, एक्शन नहीं ले रहे होगे पर्सन के एंड पे, तभी आपको एनर्जीज आते दिखेंगी। अगर आप एक्शन ले रहे हो तो, अगर आप ऑलरेडी कुछ नहीं कर रहे हो और आप जानना चाह रहे थे कि आपका पर्सन क्या सोच रहा है, क्या प्लान कर रहा है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो इस रिलेशनशिप में आने वाले दिनों में, तो दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट दे गोना बी डूइंग और हैविंग टुवर्ड्स यू। लेकिन अगर आप ऑब्सेसिव उसमें हो तो देयर इज़ समथिंग दैट यू नीड टू लेट गो ऑफ और स्टॉप डूइंग।
ताकि आप जो चाह रहे हो आपको वो मिल सके। आप में से काफ़ी सारे लोग, मुझे लगता है कि आपके लिए बिलीव रख पाना गिवन सर्कमस्टांसिस में मुश्किल होता है, क्योंकि शायद आप काफ़ी नेगेटिव उसमें जा रहे हो। यू हैव टू पुल योर सेल्फ अप। और अगेन चैरिटी डोनेशंस भी आपको इस सब से निकलने को हेल्प कर सकती हैं, तो स्टार्ट डूइंग दोज थिंग्स। एंड दैट्स प्रीटी मच इट कमिंग अप फॉर यू फॉर दिस रीड। अगर हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग, टेक केयर, बाय।